पुनः आपका स्वागत है अम्बेश अकेडमी में। आइए शुरू करते हैं पुनर्मिलन। आगे श्रद्धा रुकी कुमार शांत था, मिलता है विश्राम वहीं, चले ईड़ा के साथ जहाँ पर वैन शिखा प्रज्वलित रही। इसके बाद सहसा दध की बेदी ज्वाला, मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाए कुछ, पहुंची उस तक तक भरती। और वहीं मनु घायल सचमुच, तो क्या यह सच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, आह प्राण प्रिय क्या यह तुम यों, घुला हृदय बन नीर बहा। श्रद्धा रुकी कुमार शांत था। जब ईड़ा श्रद्धा से कहती है कि यहाँ रुको, कहाँ जाओगे, तो श्रद्धा वहाँ रुक जाती है और उनके साथ, श्रद्धा के साथ जो उनका बेटा मानव था वह शांत था। मिलता है विश्राम वहीं, और वहीं पर उनको विश्राम मिलता है, अर्थात वे लोग वहाँ आराम करने लगते हैं। चली ईड़ा के साथ जहाँ पर, पुनः उस भवन में श्रद्धा ईड़ा के साथ चल पड़ती है जहाँ पर अग्नि जल रही थी, अर्थात वहाँ अग्नि जल रही थी, जलाया कुछ गया था, वेदी बनाई गई थी, वहाँ उसकी तरफ वो चल पड़ती है। सहसा धध की वेदी ज्वाला, अचानक वेदी की ज्वाला यानी उनकी ज्योति प्रज्वलित हो जाती है, धधक उठती है, मंडप आलोकित करती, जो पूरे मंडप को प्रकाशित करती हुई धधक उठती है। कामायनी देख पाई कुछ, कामायनी श्रद्धा, उसी बीच श्रद्धा कुछ देख लेती है और देखने के बाद उधर अपने कदमों से डग भरती, कदमों से चलती हुई पहुंच जाती है। और वही मनु घायल सचमुच, वहां देखती है कि वे ही मनु जिनको वो खोज रही थी वे सचमुच घायल होकर लेटे थे। तो श्रद्धा सोचती है कि जो उसने स्वप्न देखा था क्या वो सच्चा था, सच्चा स्वप्न था। फिर उनके पास जाकर पहुंचती है और कहती है, आह प्राण प्रिय, अरे प्राण प्रिय, यह क्या हो गया, तुम इस प्रकार से कैसे घायल हो गए। घुला हृदय बनने रहा, और उसका हृदय द्रवित हो जाता है और आंखों से जल के रूप में बह करके निकल पड़ता है। इस प्रकार से अब इसमें आप काव्यगत सौंदर्य देख सकते हैं। काव्यगत सौंदर्य में भाषा, साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक, यहाँ पर रस, करुण, अलंकार, खुला हृदय बन नीर बहा में रूपक अलंकार है। आगे देखते हैं। ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मनु को सहलाती, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्की से स्पंदन आए, आंखें खुली चार कोनों में, चार बिंदु आकर छाए। ईड़ा चकित आ बैठी, जब वो श्रद्धा मनु को इस प्रकार से देखते हुए दुख व्यक्त करती है और उसे अपना प्राण प्रिय कहती है, तो
इड़ा यह सब देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है और श्रद्धा वहाँ बैठ करके वह देखती है। श्रद्धा वहाँ बैठ करके मनु को सहलाने लगती है। श्रद्धा का मनु को सहलाना, उस स्पर्श करना वह मधुर आलेपन के समान लगता है और ऐसे मधुर आलेपन के साथ व्यथा दुख कैसे रह जाता, अर्थात दुख दूर हो जाता। उस मूर्छित नीरवता में कुछ और उस मूर्छित अवस्था में कुछ कंपन आए, अर्थात मनु में कुछ हलचल हुई, मूवमेंट हुआ, आंखें खुली और उसके पश्चात मनु की आंखें खुल जाती है। और जब आँख खोलकर वो देखता है तो उसके चार कोनों में, अर्थात दोनों आँखों के चारों कोनों में 4 बिंदु आकर छा जाते हैं, अर्थात जल आकर के, आंसू आकर के स्थिर हो जाते हैं। यहाँ भी आप देखिए, भाषा खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक, रस श्रृंगार, छंद माधुर्य है। आइए इसके बाद और आगे देखते हैं। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे यह लगते जी को। माँ ने कहा, अरे आ तू भी देख, पिता हैं पड़े हुए, पिता आ गया लो, यह कहते उसके रोए खड़े हुए। इसमें बताया गया है कि श्रद्धा का बेटा मानो कुमार, वह मानो ऊंचे महलों को, मंदिर को, मंडप को और वेदी को वह सब देख रहा है। यह उसे कुछ आश्चर्य सा लगता है और बड़ा ही मनोहारी लगता है, सुंदर लगता है। वो पुनः अपने अंदर सोचता है, ये उसके अंदर जी में कैसे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके पश्चात श्रद्धा मानव से कहती है, अरे बेटा तू भी आकर देख, तुम्हारे पिता यहाँ पड़े हुए हैं। जब इतना मानव सुनता है तो वह आ जाता है और कहता है, पिताजी लो मैं आ गया। और ऐसा कहने पर उसके रोए खड़े हो जाते हैं, अर्थात रोमांचित हो जाता है। यहाँ आप इसमें भी देखिए, इसमें भाषा साहित्यिक, शैली चित्रात्मक है। आगे देखते हैं। माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ, मुखर हो गया सोना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता खुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। यहाँ देखिए इसका अर्थ, माँ जल दे, अर्थात जब मानो अपने पिता से मिलता है वह रोमांचित हो जाता है तो अपनी माँ से कहता है, हे माता जल लाकर दीजिए, देखिए पिताजी प्यासे होंगे। कहता है, यहाँ इतनी देर से बैठी हुई क्या कर रही हो। वह इन बातों को सुन करके वो पूरा मंडप मुखरित हो जाता है और यह सजीवता अभी तक कहाँ थी,
कवि ये प्रश्न करता है। अर्थात अब इस मंडप में सजीवता आ गई है। आत्मीयता घुली उस घर में, उस इड़ा के घर में अपनत्व घुल जाता है, अपनत्व आ जाता है और एक छोटा सा परिवार बन जाता है। छाया एक मधुर स्वर उस पर, ऐसे स्थान पर एक मधुर स्वर, मधुर मीठी आवाज छा जाती है और श्रद्धा का संगीत बन जाता। पुनः एक बार देख लीजिए। इस प्रकार उस घर में पुनः अपनेपन का भाव आ गया। श्रद्धा, मनु और कुमार के मिलन से वहाँ एक छोटा सा परिवार बन गया। उस परिवार में श्रद्धा का मधुर स्वर संगीत बनकर छा जाता है। ये इस प्रकार से समाप्त हुआ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।